हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बच्चों के टमी टाइम के बारे में। टमी टाइम क्या होता है, टमी टाइम कब से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे देना चाहिए और कौन कौन से पोजीशंस हैं जिसके थ्रू आप बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं और बहुत कुछ टमी टाइम से रिलेटेड। तो ये टमी टाइम क्या होता है? अब बच्चे को पेट के बल लेटाना, इसको टमी टाइम कहते हैं। तो टमी टाइम के क्या-क्या फ़ायदे हैं, पहले मैं इस बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला और सबसे मेन बेनिफिट है टमी टाइम का, वो है मसल डेवलपमेंट। बच्चे की मसल्स डेवलप होती हैं जब बच्चा पेट के बल लेटता है, क्योंकि जब बच्चा ऐसे लेटेगा तो वो अपना पूरा फ़ोर्स लगाता है। कभी वो सीधा होने के लिए फ़ोर्स लगाएगा, कभी अपनी नेक को उठाने के लिए फ़ोर्स लगाएगा। स्पेशली शोल्डर्स, हाथ और पैरों की मसल्स जो है वो बहुत डेवलप होती हैं टमी टाइम की वजह से। और दूसरा बेनिफिट है, बच्चे की जो बैक है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। जब बच्चा ऐसे पेट के बल लेटता है तो अपनी नेक को ऊपर उठा के ऐसे लेटता है तो उसकी जो बैक है उसको रिलैक्स भी मिलता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी बैक पे ही लेटा रहता है। उसको रिलैक्स भी मिलता है और उस पे थोड़ा फोर्स भी आता है। जब बच्चा ऐसे-ऐसे मूवमेंट करता है तो उससे जो है उसकी बैक है उसमें स्ट्रेंथ आती है। तीसरा फ़ायदा है, नेक कंट्रोल करने में बहुत हेल्प होती है टमी टाइम से। तो जब बच्चा ऐसे पेट के बल लेटता है तो वो कोशिश करता है कि उसकी नेक हमेशा ऊपर रहे, क्योंकि अगर नेक नीचे जाएगी तो बच्चे का नाक दबता है, तो बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है। तो बच्चा हमेशा अपनी नेक को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, तो इससे उसको नेक कंट्रोल करना सीखने में हेल्प मिलती है और नेक मूवमेंट करने में हेल्प मिलती है। आप बच्चे के पास कुछ साउंड्स करेंगे, कोई खिलौने से, किसी टॉय से, या आप खुद बोलेंगे, तो उस साउंड की तरफ बच्चा ऐसे-ऐसे अपनी नेक को मूव करता है। तो नेक कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है टमी टाइम। फोर्थ है, गैस में रिलीफ मिलता है। छोटे बच्चों में गैस एक बहुत कॉमन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, गैस बनना। तो जब बच्चा पेट के बल लेटेगा तो उसकी ऑब्वियसली गैस रिलीज होने में बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है, फ्लैट हेड की प्रॉब्लम को दूर करने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। छोटे बच्चों में जनरली बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है ये भी, कि बच्चों का जो सिर है वो चपटा हो जाता है, गोल नहीं रहता, फ्लैट हो जाता है। क्योंकि अगर बच्चा हमेशा ऐसे सिर के बल लेटा रहता है, सिर नीचे लगा रहता है, तो ऑब्वियसली वो पिचक जाता है या फिर वो वहाँ से उस एरिया से दब जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो अगर आप बच्चे को टमी टाइम ज़्यादा देंगे तो उसके इस एरिया को जो है रिलैक्स मिलेगा, थोड़ी देर ये किसी फोर्स से दूर रहेगा, तो बच्चे का जो सिर है वो फ्लैट नहीं होगा। अगला बेनिफिट है, बच्चे रोल ओवर करना बहुत जल्दी सीखते हैं अगर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा टमी टाइम देंगे तो। जब बच्चा पेट के बल लेटता है तो वो पूरी कोशिश करता है इधर से उधर मूव करने की, और उसी में वो बहुत जल्दी रोल करना भी सीख जाता है। और लास्ट बेनिफिट है कि बच्चा जो है वो रिस्पोंड करना सीखता है। आपकी आवाज़ जहाँ से आ रही है या जो आप मूवमेंट कर रहे हो, आप जैसे स्माइल फेसेस बना रहे हो, उन सब चीज़ों को बच्चा रिस्पॉन्ड करना सीखता है, रिस्पॉन्स देना सीखता है, और आपकी कॉपी करने की, फेस एक्सप्रेशंस की भी कॉपी करने की कोशिश करता है। तो बच्चे को टमी टाइम जब आप बच्चे को टमी टाइम दें तो उसके साथ खूब बातें करते रहें, कुछ एक्शंस करते रहें, तो बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं और बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये तो हो गई बेनिफिट्स टमी टाइम के बारे में। अब बात करते हैं कि आप बच्चे को टमी टाइम कब से देना स्टार्ट कर सकते हैं। आप जस्ट न्यूबॉर्न बेबी को भी टमी टाइम दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा केयरफुल रहना है। जब तक बच्चे की नाभि जो है वो सूख नहीं जाती, तब तक आप टमी टाइम कम दें या फिर ना दें। जैसे ही वो नाभि जनरली 10 से 12 दिन में वो हो जाती है, नॉर्मल सूख जाती है, उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद आप बच्चे का टमी टाइम जो है वो अच्छे से शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे को दिन में कितनी बार टमी टाइम देना चाहिए। ये डिपेंड करता है, पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके बच्चे के कंफर्ट लेवल पे। जब आप पहली बार बच्चे को टमी टाइम देंगे तो बच्चा बहुत डिस्कम्फर्टेबल फील करेगा। कुछ बच्चे हो सकते हैं रोएँ, कुछ बच्चे हो सकते हैं ना भी रोएँ, लेकिन अपने एक्सप्रेशन से वो ऐसा आपको बता देगा कि वो अनकंफर्टेबल है। तो डिपेंड करता है आपके बच्चे के कंफर्ट लेवल पे। आप 5 सेकंड, 10 सेकंड से शुरू कर सकते हैं, फिर 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट। जैसे-जैसे आपका बच्चा कंफर्टेबल होता जाएगा, वैसे-वैसे आप टमी टाइम का टाइम बढ़ाते जाइए। बस ध्यान ये बात का रखना है कि आपके बच्चा जो है अनकंफर्टेबल फील करने लग जाए, तब आप उसको नॉर्मल पोज़ीशन में ले आइए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि कैसे आपको अपने बच्चे को टमी टाइम देना है। तो मैं आपको कुछ पोजीशंस बता रही हूँ, उनमें से जो आपको सूट करे या जब आप जो पोजीशन देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। सबसे पहला पोजीशन है, किसी भी फ्लैट एरिया पे बच्चे को पेट के बल लेटा दीजिए। फ्लैट एरिया मतलब आप कोई भी ऐसी जगह ले सकते हैं जो एकदम फ्लैट है, टेढ़ी-मेढ़ी नहीं है। अगर आपका बेड है, वो एकदम फ्लैट है, गद्दे ऊँचे-नीचे नहीं है, तो आप वहाँ पे भी बच्चे को लेटा सकते हैं पेट के बल, या फिर आप ज़मीन पे कोई अच्छा-सा कारपेट लगा के अच्छी-सी बेडशीट या ब्लैंकेट कुछ बिछा दीजिए साफ, उस पे आप बच्चे को पेट के बल लेटा सकते हैं। कोई भी फ्लैट एरिया बच्चे के लिए जो सॉफ्ट रहे, ज़्यादा हार्ड ना हो, बच्चे को दिक्कत भी ना करे और साफ-सुथरा हो, पेट के बल लेटा दीजिए। ये हो गया पहला पोजीशन। दूसरा पोजीशन आता है,
मदर जो है वो बच्चे को अपनी थाई पे, अपने लैप पे लेटा सकती है। तो उसमें क्या करना है, बच्चे का जो टमी है वो आपकी थाई पे होना चाहिए और आप उसके चेस्ट और नेक को अपने हाथ से ऐसे सपोर्ट दे दें। तो आपके बच्चे के टमी पे जो है वो प्रेशर आएगा आपकी थाई से और उसकी नेक को भी सपोर्ट मिल जाएगा आपके हाथ से। तो इस तरीके से भी आप बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं और इस तरीके से बच्चा कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है क्योंकि वो आपके पास है, आपकी गोद में है। मदर दे या कोई भी घर का फैमिली मेंबर जो भी दे सकता है, इस तरीके से भी आप बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। और तीसरी पोजीशन आती है टमी टू टमी, जो हर बच्चे की फेवरेट पोजीशन होती है। मदर के ऊपर बच्चे को पेट के बल लेटा दिया जाता है, तो बच्चे की नेक जो होती है उसको आप अपने चेस्ट पे रख सकते हैं या तो फिर आप बच्चे को ऐसे होल्ड करके रख सकते हैं और अपने ऊपर लेटा लीजिए। उसका टमी पे प्रेशर आना चाहिए और आप बाकी उसको सपोर्ट दे सकते हैं उसकी नेक को। इस तरीके से भी आप टमी टाइम दे सकते हैं और ये बच्चों का फेवरेट पोजीशन होता है। ऐसी पोजीशन में बच्चे सोना भी बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन आता है, आप अपने हाथों में भी बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। एक हाथ से आपको बच्चे की नेक और चेस्ट को थोड़ा-सा सपोर्ट करना है और दूसरा हाथ आपका उसके टमी पे होना चाहिए ताकि उसके टमी पे प्रेशर पड़े। और इस तरीके से आप बच्चे को होल्ड करके समटाइम्स उसको ऐसे स्विंग भी करा सकते हैं या फिर ऐसे ही उसको लेके थोड़ा आप वॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को टमी टाइम मिल जाएगा, आपकी वॉक भी हो जाएगी। और जब बच्चे रो रहे होते हैं तो आप डेफिनिटली ये पोजीशन ट्राई करके देखना। इस तरीके से बच्चे को होल्ड करना, उसकी एक हाथ से उसकी नेक को सपोर्ट देना, एक हाथ पे उस पे टमी को रखना और टमी पे प्रेशर आना चाहिए और धीरे-धीरे इस तरह से स्विंग करवाना। बच्चे बिल्कुल एकदम से रोना बंद कर देते हैं। ज़रूर ट्राई करके देखना ये पोज़ीशन। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता दूँ टमी टाइम से रिलेटेड। सबसे पहली बात ये है कि जैसे ही आपने बच्चे को फीड कराया है, फीड के तुरंत बाद बच्चे को टमी टाइम नहीं देना है क्योंकि दूध पीते ही अगर बच्चा पेट के बल लेटेगा, उस पे प्रेशर पड़ेगा तो वो सारा दूध वापस निकाल देगा। तो बच्चे के दूध पीने के कम से कम 15 मिनट के बाद ही आप बच्चे को टमी टाइम दें और कोशिश करें उस 10-15 मिनट तक बच्चे को ऐसे इस पोज़ीशन में अपने शोल्डर के पास ऐसे होल्ड करके रखें ताकि वो बर्प भी कर ले और उसका दूध जो है वो अच्छे से सेटल हो जाए। तो टमी टाइम एकदम फीडिंग के तुरंत बाद नहीं देना है। दूसरा, जब आप बच्चे को टमी टाइम दें तो हमेशा बच्चे के साथ कोई होना चाहिए, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ना है। बाय चांस गलती से अगर बच्चे का नाक दब गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ना है। लास्ट टिप है कि अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा-सा है तो उसको आपको टमी टाइम हमेशा तब देना है जब वो जग रहा है। जब वो सो रहा है तब ना दें क्योंकि जब बच्चा सोता है तो जनरली उसके साथ मदर भी सो जाती है और अगर आप इतने छोटे बच्चे को सोते टाइम टमी टाइम देंगे तो बहुत 99% चांस है कि वो अपने नाक को दबा लेगा क्योंकि इतने छोटे बच्चे को नहीं पता होता। नेक कंट्रोल करने में तो बिल्कुल ही उसको नहीं पता होता और वो नाक थोड़ा-थोड़ा भी ऐसे नेक मूव करेगा तो नाक दब जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है बच्चा जब जग रहा है तभी उसको टमी टाइम दें। तो टमी टाइम देने में बिल्कुल मत हिचकिए, अपने बच्चे को बेफ़िक्र होके आप टमी टाइम दीजिए और ज़रूर दीजिए, जितने टाइम तक दे सकते हैं उतने टाइम तक दीजिए। तो आई होप मैंने टमी टाइम से रिलेटेड सारी बातें इसमें कवर कर दी हैं। अगर कुछ छूट गया है या आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगी। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, मदर से रिलेटेड या बेबी से रिलेटेड, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें।